हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो यानी पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट हैं, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। अर्थात कक्षा 9, 10, 11, 12, इसके अलावा आप कोई टेक्निकल कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। उनकी डेट क्या रहने वाली है। जैसा कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, यानी कि पोर्टल पे सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा चुकी हैं। तो कब से कब तक आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जब आएंगे तो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। यानी आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ इस प्रकार का 3 प्रकार का पोर्टल हो। यहाँ पे वो इंटरफेस दिख रहा हो, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला रहेगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC/ST जनरल कैटेगरी फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि फ्रेश के लिए SC/ST जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और दूसरा जो रहेगा आपका केवल OBC के स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा होगा OBC के फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और जो तीसरा आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कैटेगरी, यानी कि जो माइनॉरिटी जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और यहाँ पे फ्रेश के लिए है, रिन्यूअल के लिए अलग से लिंक आती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेश में बात करें तो फ्रेश में भी कई प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेश की बात करें अगर OBC में तो प्री मैट्रिक आता है, प्री मैट्रिक मतलब 9, 10। उसके बाद आता है पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11, 12 के स्टूडेंट्स। उसके बाद से आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि 11, 12 या फिर 10 के बाद ही आप कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, जैसे ITI, BTech, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, जैसे कि कई कोर्सेज होते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो 10 पे भी बच्चे जाते हैं या फिर 12 करके भी जाते हैं। तो 10 के बाद या फिर 12 के बाद जो भी आप टेक्निकल कोर्सेज या फिर कोई कोर्सेज या फिर ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो उनके लिए तीसरा ऑप्शन आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। उसके बाद से ये जो तीनों आपको एक तरीके से करिए बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं, जो इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे केवल SC/ST जनरल कैटेगरी, SC/ST और जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे केवल OBC कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे सभी के लिए है। लेकिन माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी में OBC से हो या फिर जनरल से हो, माइनॉरिटी में भी OBC होते हैं, जनरल होते हैं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का अभी लिंक ओपन नहीं होगा, पोर्टल पे सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा रही है। तो इसकी डेट क्या है, डेट को बताने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसके बारे में सारी चीज़ें व्यवस्था पहले से ही कर लेनी है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जो सबसे जरूरी एक तरीके से कह लीजिए कि आपका होता है आय जात निवास। और उसके बाद से आपका होता है जो आप बैंक पासबुक की बात करें तो आय जात निवास। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 9, 10 की बात करें ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक में अकाउंट ही नहीं होता है, वो बाद में ओपन कराने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो आय जात और निवास आपके पास होना चाहिए। आय जात निवास में जात की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जात नहीं लगता है, केवल आय और निवास लगता है। ठीक है, तो ये दोनों आप पहले से ही मैनेजमेंट किए रहेंगे, पहले से ही इसको बनवा लेंगे। उसके बाद से आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कहीं और रह के जाके पढ़ते हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वहाँ आप एक अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो ओपन करा लेंगे। ठीक है, तो आ जाए बैंक पासबुक, उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट, करेंट ईयर फी रिसिप्ट या फिर एडमिशन लेटर, जो आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन आपका कहाँ हुआ है, एडमिशन का रसीद रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और या फिर कह लिए कि आपका फीस का भी रसीद नंबर लगता है। ठीक है, उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वही आपका एक तरीके से कह लिए कि प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट लगता है। पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, 2 आपके फोटो लगेंगे। उसके बाद से रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि आपका निवास लगेगा। उसके बाद से उसमें भी कई सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी आपका आधार कार्ड तो अब अनिवार्य कर दिया है कि आपका आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा। उसके बावजूद आपका आधार कार्ड आपके एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप दूसरा लिंक करा लेंगे, इसलिए कि उसी पे आपका OTP जाएगा और आधार कार्ड के बेस पे ही आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से ये नियम लागू हुआ है, लगभग 2 साल हो गए, कि आपके आधार कार्ड के में जो मोबाइल नंबर रह रहा है उसी पे आपका OTP जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपके मान लीजिए कि आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है या फिर गुम हो गया है या फिर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद से आपका जो कॉलेज का ID प्रूफ रहता है तो वो बहुत कम केस में उसकी फोटो कापी वगैरह कभी मांग लिया जाता है, नहीं तो अन्यथा ये सारी चीज़ें जो ऊपर आपको दिख रही होंगी ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही मैनेज किए रहेंगे। अब डेट की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर प्री मैट्रिक यानी कि 9, 10 की बात करें तो इस
महीने के लास्ट यानी कि जुलाई के लास्ट में उनका एडमिशन हो रहा है, लगभग कई कॉलेजों में हो भी गया है। तो उनका कह लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा लास्ट में, इस महीने के लास्ट से, ठीक है। अगर प्री मैट्रिक की बात करें, पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो उनका भी साथ ही एडमिशन होता है, तो उनका भी इस महीने के लास्ट या फिर अगस्त में शुरुआती में स्टार्ट हो जाएगा। अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की बात करें तो उनका जो फॉर्म है फिलअप होना है वो लगभग अभी 1.5 महीने लगेंगे, इसलिए कई सारे कोर्सेज में अभी उनके एग्जाम वगैरह हुए हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं, हालांकि कभी कभी रिजल्ट के पहले भी एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया जाता है और रिजल्ट आने पर उसका फिर से आपका संशोधन करा दिया जाता है। लेकिन जो अभी डेट की बात करें, जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डेट है वो मान के चलिए कि आपका लगभग अगस्त के 8 या फिर 10 अगस्त तक आपकी भी डेट आ जाएगी, उस दिन से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले अगर आपके आय जात निवास वगैरह जो आपके कह लीजिए कि आय होते हैं, तो आय की बात करें तो आपका 2 लाख आपके गार्जियन की जो आय होती है 2 लाख से इनकम उनकी कम होनी चाहिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी 2.5 लाख रहेगी, तब भी चलेगी, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बावजूद आपका वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, 3 साल में वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही मैनेज किए रहेंगे और डेट आपकी कभी भी आ सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकता है, ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इस महीने के लास्ट से कह लीजिए या फिर अगस्त के शुरू से 9, 10, 11, 12 के बच्चों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और उसके 10, 12 दिन या फिर 15 दिन बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12 के बाद कोई कोर्सेज वगैरह आप करते हैं या फिर ग्रेजुएशन, BSc, MSc, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या फिर DLED, MSc कुछ भी करते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और रिन्यूअल की बात करें तो जैसे कि इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, बैक आएंगे आप तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं। जब आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट के ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन और फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन, ठीक है। तो सभी के लिए, तो जो सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी कोर्सेज में दूसरे या फिर तीसरे साल में होते हैं, उनको केवल रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना होता है। अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप अपना स्टेटस देखेंगे तो फ्रेश पे जाकर, और जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको केवल रिन्यूअल पे जाकर के उसको बस सबमिट कर देना होता है और जो बेसिक से डिटेल्स होते हैं उनको फिलअप कर देना होता है। अदरवाइज आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे रिन्यूअल करना है, कैसे फ्रेश फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है। जैसा कि आपने इस बार देखा होगा, भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है और अभी भी बच्चे आस लगाए हुए हैं कि हाँ उनकी स्कॉलरशिप की राशि आने वाली है। जैसे कि ऑफिशियल नोटिस में मेंशन हुआ था कि 10 जून को बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि फिर से भेजी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कॉलरशिप की राशि नहीं भेजी गई और अब ना ही भेजी जाएगी। अब जो बच्चे नया फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, अगर उनका डाटा सही होता है तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि, जो उनकी स्कॉलरशिप की जो राशि आने की डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2024, यानी कि 2024 में उनकी स्कॉलरशिप की राशि, मार्च में उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है, चाहे प्री मैट्रिक का हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक का हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का हो, वैसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा और ईजी सा प्रोसेस होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।